अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, KBN न्यूज़ की खास खबरों में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम तफसीलात पर। तेलंगाना रियासत के तिब्बी सेहत, खानदानी बहबूद और साइंस टेक्नोलॉजी के वजीर दामोदर राज नरसिम्हा ने पसमानदा तबकात की बहबूद के महकमे के ज़र एहतमाम श्री सरदार सरवाई पापन्ना गौड़ के 375वीं यौम पैदाइश की याद में संगारेड्डी कलेक्ट्रेट के सामने नस्ब किए गए नए मुजस्समे की नकाब कुशाई की। बादजा मुजस्समे पर फूल चढ़ाकर यौम पैदाइश बड़ी शान और शौकत से मनाया गया। इस मौके पर खिताब करते हुए वज़ीर ने कहा, सरदार पापन्ना की जद्दोजहद और कुर्बानियों ने न सिर्फ पसमानदा तबकात के वक़ार का तहफ़्फ़ुज़ किया बल्कि समाजी मसावात की राह भी हमवार की। उन्होंने कहा कि यह फ़ख्र की बात है कि उनकी यौम पैदाइश को रियासती सतह की तक़रीब के तौर पर मनाया जा रहा। TGIIC चेयरमैन निर्मला जग्गारेड्डी, संगारेड्डी हलके के MLA चिंता प्रभाकर, जिले कलेक्टर P प्रवन्या, जिले SP प्रतोष पंकज, एडिशनल कलेक्टर चंद्रशेखर, एसोसिएशन के नुमाइंदों, मुख्तलिफ महकमों के ओहदेदारों और अवाम ने इसमें शिरकत की। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा है कि तालीम ही अवाम के लिए मुआशरे में बढ़ने और जिंदा रहने का वाहिद रास्ता। उन्होंने कहा है कि इस बात को यकीनी बनाने के मकसद से कि अवाम आला तालीम हासिल कर सकें, SC, ST, BC और अक़लियती बच्चों के लिए रियासत भर में यंग इंडिया इंटीग्रेटेड रिहायशी स्कूल कायम किए जा रहे हैं। चीफ मिनिस्टर ने हैदराबाद में रविंद्र भारती में श्री सरदार सरवाई पापन्ना गौड़ महाराज की 375वीं यौम पैदाइश के प्रोग्राम में शिरकत की और इस अजीम इंसान की तस्वीर पर फूल चढ़ाए। वज़ीर आला ने इस प्रोग्राम में खिताब किया, जिसमें नायब वज़ीर आला मल्लूब भज्जी विक्रमार्का, वुज़रा, मुशीरों और अवामी नुमाइंदों ने शिरकत की। गरीब और कमजोर तबकात के साथ खड़े सरदार सरवाई पापन्ना गौड़ का मुजस्समा तेलंगाना समाज के लिए एक मिसाल के तौर पर खड़ा होना चाहिए। इसीलिए तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा है कि हम इसे सेक्रेटेरिएट के सामने टैंक बंड पर दिल की तरफ नस्ब कर रहे। हम सरदार पापन्ना गौड़ के बनाए हुए किले कलशापुर को एक तारीखी मुकाम और सयाहती मुकाम के तौर पर तरक्की दे रहे। సంపూర్ణమైన మెజారిటీ వస్తే సరిగ్గా 5 నెలల తర్వాత శాసనసభ ఎన్నికలు జరిగితే మనం పూర్తిగా ఓడిపోవడం జరిగింది. ఎందుకు ఓడిపోయినామని విశ్లేషిస్తే 1 కోటి ఓట్లు మహారాష్ట్రలో కొత్తగా చేరిన 4 నెలల్లో నేను అడుగుతున్నా, 4 నెలల్లో ఏ రాష్ట్రంలోనే ఏ దేశంలో అయినా 1 కోటి మంది పుట్టగలరా? ఒకవేళ పుట్టిన వాళ్ళకు ఓటు। रियासत तेलंगाना में बारिश का सिलसिला जोरों पर है। शदीद बारिश के बाइस कई अजला में आमद व रफ्त बुरी तरह मुतासर हुई है और आम जिंदगी ठप होकर रह गई है। महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 2 दिनों तक यही सूरत हाल बरकरार रही। हैदराबाद में इतवार की रात मुसलसल बारिश हुई थी और फिर दोबारा पीर के दिन सुबह भी बारिश देखी गई। मलकाजगिरी, कुकटपल्ली, कापरा, श्रीलिंगमपल्ली समेत बंजारा हिल्स, जुबली हिल्स, पंजागुट्टा, कैरताबाद, अमीरपेट, सिकंदराबाद, उप्पल, LB नगर, वनस्थलीपुरम, हयात नगर, BN रेड्डी, हस्तिनापुरम, संतोष नगर, दिलसुख नगर, मलकपेट, कोठी, नामपल्ली, एबिट्स, मेहदीपट्टनम, माधापुर और गच्चीबौली में भी वक्फे से बारिश होती रही। सबसे ज्यादा बारिश हैदरनगर में 4.55 सेंटीमीटर रिकॉर्ड की गई। मलकाजगिरी में 4.48 सेंटीमीटर, कुकटपल्ली में 4.35 सेंटीमीटर, कापरा में 4.23 सेंटीमीटर, श्रीलिंगमपल्ली में 4.23 सेंटीमीटर, कुतुबुल्लापुर अलवाल में 4 सेंटीमीटर, रामचंद्रपुरम में 3.9 सेंटीमीटर, उप्पल में 3.78 सेंटीमीटर, मुशीराबाद और शेखपेट में 3.68 सेंटीमीटर, पटनचेरू में 3.65 सेंटीमीटर और कैरताबाद में 3.6 सेंटीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई। उधर कामारेड्डी, मेदक, सिद्दीपेट, संगारेड्डी, वरंगल और यदाद्री अजला में भी मूसलाधार बारिश हुई। सबसे ज्यादा बारिश वरंगल के गोरारम में 23.6 सेंटीमीटर रिकॉर्ड की गई। मुलुग में 18.6 सेंटीमीटर, मेदक के इस्लामपुर में 18 सेंटीमीटर, तोपरान में 17.9 सेंटीमीटर, पटलम कामारेड्डी में 17.5 सेंटीमीटर और कावड़ीपल्ली मेदक में 17.2 सेंटीमीटर, अडगोड्रू, यादाद्री और हसनपल्ली कामारेड्डी में 16.4 सेंटीमीटर, बेगमपेट, सिद्दीपेट में 16.3 सेंटीमीटर, दमरान
पांच, मेदक में 16 सेंटीमीटर और दीगर कई मकामात पर 12 से 15 सेंटीमीटर तक बारिश रिकॉर्ड की गई। तेलंगाना में महकमे मौसमियात हैदराबाद ने पेश क़यासी की है कि रियासत में इंतहाई शदीद से इंतहाई शदीद बारिश का इम्कान है। खास तौर पर भद्राद्री, कोत्तागुड़म, महबूबाबाद और मुल्क अजला में शदीद बारिश के इम्कानात के पेश नज़र रेड अलर्ट जारी किया गया है, जबकि जयशंकर भोपालपल्ली जिले के लिए ऑरेंज अलर्ट दिया गया है। महकमे मौसमियात ने अपने बुलेटिन में खबरदार किया है कि बाज़ इलाकों में गर्ज चमक, आंधी और तेज हवाओं के साथ बारिश हो सकती है, जिनकी रफ्तार फी घंटा 30 तक 40 किलोमीटर तक रह सकती है। गुज़िश्ता चंद दिनों से रियासत के बेशतर इलाकों में शदीद बारिश का सिलसिला जारी है। किसानों ने बारिश पर मसर्रत का इजहार किया है। निजामाबाद कलेक्टर टी विनय कृष्णा रेड्डी ने अहदेदारों को मशवरा दिया है कि वो प्रजावानी प्रोग्राम को तरजीह दें और शिकायत का फौरी अजाला करें। इंटीग्रेटेड डिस्ट्रिक्ट ऑफिस कॉम्प्लेक्स कॉन्फ्रेंस हॉल में मुनक़दा प्रजावानी प्रोग्राम के दौरान 52 शिकायत मौसूल हुई। जिले के मुख्तलिफ हिस्सों की शिकायत कुनिंदगान ने कलेक्टर, एडिशनल कलेक्टर अंकित, ट्रेनी कलेक्टर कैरोलिन और चंक्यान मावी, ZPC, CEO सियाकोट, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन कमिश्नर दिलीप कुमार, DPO श्रीनिवास से, MEP, MAPPD राजेंद्र, ACP वेंकटेश्वराव कलेक्टर को अपनी शिकायत पेश की। इस दौरान कलेक्टर ने अहदेदारों को मशवरा दिया कि वो शिकायत को ज़ेर-ए-इल्तवा रखे बगैर बाकायदा मुआयना करें और मसाइल को फौरी हल करें। प्रोग्राम में मुख्तलिफ महकमों के अफसरान ने शिरकत की। आंध्र प्रदेश में ख़वातीन के लिए RTC बसों में मुफ्त सफर की सहूलत के आगाज के बाद रियासत भर में ख़वातीन में खुशी की लहर दौड़ गई है। रोजाना की आमद व रफ्त में सहूलत के सबब ख़वातीन ने इस स्कीम को बाइस राहत व सुकून करार दिया है। इससे कबल ऐसी ही सहूलत पड़ोसी रियासत तेलंगाना में शुरू की गई थी, जिसे जबरदस्त पजीराई मिली और अब आंध्र प्रदेश की हुकूमत ने भी इसी तर्ज पर ख़वातीन के लिए बसों में मुफ्त सफर की सहूलत फराहम की। इस स्कीम के तहत रियासत की तमाम ख़वातीन तालिबात और बुजुर्ग ख़वातीन RTC बसों में बगैर किसी किराए के सफ़र कर रही। हुकूमत का कहना है कि ये इक़दाम ख़वातीन की माशी खुदमुख्तारी, तालीम, सेहत और मुलाजिमत के मौक़े तक उनकी रसाई को आसान बनाने के लिए उठाया गया है। तवक्को है कि रोज़ाना लाखों ख़वातीन इस सहूलत से इस्तिफ़ादा करेंगी, जिससे घरेलू अखराजात में कमी के साथ उनके वक्त और तवानाई की भी बचत होगी। ख़वातीन ने कहा है कि वो पहले किराए की वजह से कई बार सफ़र करने से गुरेज करती थी या उन पर माली बोझ बढ़ जाता था, मगर अब ये सहूलत उनके लिए बहुत मददगार साबित होगी। बस स्टैंड्स और शहरों में जगह जगह ख़वातीन की जानिब से हुकूमत के इस स्कीम का खैर मक़दम किया गया। माहिरीन के मुताबिक ये स्कीम न सिर्फ ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने में अहम किरदार अदा करेगी, बल्कि तालीम और रोजगार के शोबों में उनकी शिरकत में इजाफा करेगी। साथ ही रियासती ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के लिए भी ये एक बड़ा कदम है, जो अपनी अवामी खिदमत के किरदार को मजीद मुस्तहकम कर रहा। वजीर नारा लोकेश ने निर्मला सीतारामन से मुलाकात की। मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारामन से नई दिल्ली में रियासती तालीम, IT और इलेक्ट्रॉनिक्स के वजीर नारा लोकेश ने मुलाकात की। इस मौके पर उन्होंने निर्मला सीतारामन को सालगिरह की मुबारकबाद दी। उन्होंने रियासत में मखलूत हुकूमत के इक़्तिदार में आने के बाद फिराक दिली से माली इमदाद फराहम करने पर उनका शुक्रिया अदा किया। नारा लोकेश ने रियासत में तरक्याती कामों की पेशरफ्त की वजाहत की और निर्मला सीतारामन से अपील की कि वो आंध्र प्रदेश में नए प्रोजेक्टों के लिए ताउन फराहम करें। लोकसभा में हिज़्ब इख्तिलाफ के कायद राहुल गांधी ने एक बार फिर ये इल्जाम आयद किया कि वोटर लिस्ट की ख़ुसूसी गहरी नजरसानी SIR वोट चोरी का नया तरीका है। उन्होंने कहा है कि वो एक शख्स एक वोट के उसूल की हिफाजत करने के लिए हलफ ले चुके हैं और इस पर कारबंद रहेंगे। ये बयान उन्होंने अपने व्हाट्सएप चैनल पर शेयर करदा एक पोस्ट में दिया है। इस व्हाट्सएप पोस्ट में राहुल गांधी ने बताया कि उनकी मुलाकात कुछ ऐसे लोगों से हुई है जिन्होंने गुज़िश्ता लोकसभा इंतखाब में वोट दिया था, लेकिन अब बिहार में जारी SIR के दौरान उनके नाम वोटर लिस्ट से हटा दिए गए हैं। राहुल गांधी ने सहसराम से अपनी वोटर अधिकार यात्रा की शुरुआत की थी और वहीं उनकी मुलाकात मज़कूरा बाला ग्रुप से हुई थी। राहुल गांधी ने इस मुलाकात की एक तस्वीर शेयर करते हुए व्हाट्सएप पोस्ट में लिखा कि
सर, SIR वोट चोरी का नया असलाह तैयार हो चुका है। साथ ही वो बताते हैं कि तस्वीर में उनके साथ खड़े लोग इस चोरी के जिंदा सबूत हैं। उनके मुताबिक उन सभी ने 2024 की लोकसभा इंतखाब में वोट डाला था, लेकिन जैसे ही बिहार असेंबली इंतखाब आया, इलेक्टोरल लिस्ट से उनकी पहचान और वजूद को गायब कर दिया गया। वो लिखते हैं कि क्या आप जानते हैं ये लोग कौन हैं? राजमोहन सिंह 70 साल किसान और सुगदोष फौजी, अमरावती देवी 35 साल दलित और मजदूर, धनंजय कुमार बिंद 30 साल पसमानदा और मजदूर, सीता देवी 45 साल खातून वो साबिक मनरेगा मजदूर, राजू देवी 55 साल पसमानदा और मजदूर, मोहम्मद उद्दीन अंसारी 52 साल अक़लियत और मजदूर। राहुल गांधी ने इल्जाम आयद किया कि बीजेपी और इलेक्शन कमीशन की मिलीभगत से उन्हें सिर्फ इसलिए सजा दी जा रही क्योंकि वो बहुजन और गरीब तबके से आते हैं। मुल्क भर में मॉनसून का दौर जारी है। महकमे मौसमियात ने अगले कुछ दिनों तक कई रियासतों में शदीद बारिश का अलर्ट जारी किया है। हालांकि IMD ने राजधानी दिल्ली में कोई वार्निंग जारी नहीं की। उत्तर प्रदेश में भी मॉनसून कमजोर पड़ता दिखाई दे रहा। वहीं हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में कई जगहों पर लैंडस्लाइड की वार्निंग जारी की गई। मुल्क में पहाड़ी इलाकों में अब भी मानसून की बारिश का सिलसिला जारी है, लेकिन मैदानी इलाकों में अब बारिश का सिलसिला कम होने लगा है। हालांकि अभी भी कुछ रियासतों में लोगों को सैलाब बारिश की वजह से परेशानी का सामना करना पड़ रहा। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर जैसी रियासतों में बादल फटने और लैंडस्लाइड के अंदेशे से लोग खौफजदा हैं। दिल्ली NCR में बारिश की उम्मीद कम। महकमे मौसमियात ने कोई भी वार्निंग जारी नहीं की, लेकिन देर शाम तक मौसम का मिजाज बदल भी सकता है। गुज़िश्ता कुछ दिनों से दिल्ली में मुसलसल बारिश हो रही। जमुना की आबी सतह भी बढ़ गई। जमुना के निचले इलाके से लोगों को महफूज मुकामात पर पहुंचाया गया। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चुंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా రజా ఖాన్ బంగాలి 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు 2 సంవత్సరాల క్రితం మా ఆయన పనిచేసే ఫ్యాక్టరీలో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. కంపెనీ లాస్ అయింది. నా భర్త డిప్రెషన్లోకి వెళ్లారు. బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ అంతా బాగుచేశారు. ఈ రోజు మా కంపెనీ భారతదేశంలోనే నంబర్ 1 ఎక్స్పోర్ట్ కంపెనీ అయింది. నేను నిజాయితీగా పనిచేసినందుకు గత 3 సంవత్సరాలుగా ఒకే పోస్ట్ మీద పనిచేశాను. కానీ బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ ఆశీర్వాదంతో వెంటనే ప్రమోషన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను జనరల్ మేనేజర్ అయ్యాను. ఎవరితోనైతే నా అఫైర్ ఉందో నేను అతన్నే పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నాను. కానీ వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్లకు ఇష్టం లేదు. వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా వాళ్ళ మాట వినేవాడు. కానీ బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ చమత్కారం చేశారు. అప్పుడు మా పెళ్లికి అందరూ ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిళ్లలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, ముట్కార్నీ వశీకరణ స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. బాబా రజా ఖాన్, दिलसुख नगर, हैदराबाद। माँ फोन नंबर 9866372438। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।